नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तब्बर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ योग की कुछ महत्वपूर्ण ऐसे गुप्त प्रश्न हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो एक एक करके उन प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आपके लिए भोजन और पानी जरूरी है, वैसे ही आपके लिए योग भी जरूरी है। अगर नियमित रूप से आप योगासन, प्राणायाम, ध्यान अगर आप करते हैं तो आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद कहता है प्रथम सुख है निरोगी काया। ठीक है, तो पहले सुख आपका होता है निरोगी काया, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखना। तो दोस्तों 24 घंटे में से अपने लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट निकालिएगा और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, ऐसा आप फील करेंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि करके उन प्रश्नों के बारे में। तो मिलिए। नमस्कार, हेल्थ एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। हेल्थ एडवाइस में हम बात करेंगे योग के बारे में। योग संस्कृत के यूज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है जोड़ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के संयोजन से एकाग्रता होने की पद्धति है योग। आज विश्व के अधिकांश देशों में रोग मुक्त होने और स्वस्थ रहने के लिए लोग योग आसनों का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। योग एक विज्ञान तो है ही, लेकिन जब भी कोई योग शुरू करता है उसके दिमाग में तमाम तरह के सवाल होते हैं। जैसे योग कब करना सही है, योग में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, सप्ताह में कितने दिनों तक योग करें, इस दौरान खान पान का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इसे विशेषज्ञों की देख रेख में ही करने की सलाह दी जाती है। ठीक ऐसे ही योग से जुड़े कुछ सवालों के जवाब हम जानेंगे योगा एक्सपर्ट डॉक्टर मोहित तंवर जी से। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। प्रोग्राम में शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। योग शुरू करने के लिए क्या वो चीजें हैं जो जानना जरूरी हैं और क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर दूंगा। एक कहावत है, देखा देखी कीना जोग, छिजी काया बाड़ा रोग। इसका अर्थ होता है कि योग का जो अभ्यास होता है वो पुस्तकों में देख के या टीवी में देख के आपको नहीं करना चाहिए। किसी योग शिक्षक या योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही आपको योग का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जहाँ पर योग करना चाहते हैं वो आसन आपका खुला हुआ हो, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिले। आप योगासन का अभ्यास अपने आसनों के ऊपर करें, जैसे योगा मैट या आप कंबल कुछ इस तरीके से आसन में ले सकते हैं यूज में। जी। वही दूसरा सवाल है कि योग अभ्यास प्रारंभ करने की उम्र सही क्या है? योग आसन अभ्यास प्रारंभ करने की जो उम्र है हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, योग ग्रंथों में, तो 7-8 वर्ष की आयु के बाद योगासन का आप अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि इससे अगर कम छोटे बच्चों को अगर आप योग का अभ्यास कराएंगे तो उनके जो है शारीरिक विकास जी। में जो है वृद्धि नहीं होती है, वहाँ पर उनकी रुकावट आ जाती है। तो इसलिए उनको 7-8 वर्ष से नीचे के बच्चों को अभ्यास नहीं कराना चाहिए। इससे ऊपर की उम्र वाले योग जी। अभ्यास कर सकते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन योगा करना फायदेमंद है? अब जैसे कि आप 5 से 6 दिन तक योग का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन एक दिन अपने शरीर को आराम देने के लिए आपको रखना चाहिए। इसलिए 5 से 6 दिन ही योग का अभ्यास कीजिएगा, एक दिन अपने शरीर को रिलैक्स कीजिएगा। तो ये समय सबसे अच्छा है कि 5 दिन से 6 दिन आप कीजिए अभ्यास। योगा करने के दौरान कैसी ड्रेस और कैसे फुटवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो योगा करते समय सबसे पहले विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको सूती कपड़े, कॉटन के जो कपड़े हैं वो पहनना चाहिए। आपके जो वस्त्र हैं वो तो थोड़े ढीले ढाले होना चाहिए। ऐसे टाइट कपड़ों में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिएगा। और फुटवेयर की बात आती है तो योगा आसनों के अभ्यास के समय हम लोग जूते चप्पल को अलाउ नहीं करते हैं, मतलब प्रतिबंध करते हैं कि बाहर ही रखें। अगर कुछ लोग जैसे अगर पहन के करना चाहें, कुछ खड़े होकर आसन है या कुछ ऐसे आसन हैं उनमें वो लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंफर्टेबल जो है स्पोर्ट वाले शूज़ आप पहन सकते हैं। क्या इसे ठीक से समझे बिना इसका अभ्यास करना नुकसानदेह भी हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
क्योंकि योगा अभ्यास के बारे में अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि आसन कब करने हैं, प्राणायाम कब करने हैं, आपको मुद्रा कब करनी है, ध्यान कब करना है, ये अगर आपको क्रम पता नहीं है और आप गलत तरीके से इसका अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं कि पहले प्राणायाम कर लिया हमने, उसके बाद आसन कर लिया, तो आपको नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए जो इसका क्रम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे योगांगों के, जैसे कि पहले आपको षटकम करना चाहिए, उसके बाद आपको जो है सूक्ष्मायाम करना चाहिए, फिर आसनों का अभ्यास करना चाहिए, फिर प्राणायाम, मुद्रा और फिर ध्यान आपको करना चाहिए। तो ये क्रम से करेंगे तो आपको फायदा होगा, और अगर ये क्रम बिगड़ गया तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं कोरोना संक्रमण काल में योग के दौरान क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतना भी जरूरी है? कोरोना संक्रमण जैसे या तो कोई पॉजिटिव है, या इस समय जैसे कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, तो इसमें आपको सावधानी ये रखना है, जैसे कोई अगर पॉजिटिव वाला पेशेंट है तो उसको ऐसे आसनों का अभ्यास करना चाहिए जिससे उसके शरीर में वैसे उसको कमजोरी आ जाती है, और कमजोरी में अगर वो ऐसे आसनों का अभ्यास करेगा जिसमें उसकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है, उसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो उसको ऐसे आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिससे वो प्राणायाम कर सकते हैं कुछ साधारण आसन में, जैसे सेतुबंद आसन, उष्ट्रासन, भुजंग आसन, इसको करेंगे तो उसके फेफड़ों की जो है मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। प्राणायाम में जैसे वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम, इनका अभ्यास करेंगे तो उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, उनके फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। कहते हैं कि योग सभी के लिए जरूरी है। क्या बीमारी की हालत में योग करना ठीक रहता है? सभी के लिए करना जरूरी है, ये ठीक कहा आपने, लेकिन अगर बीमारी है तो बीमारी के समय योगासनों का अभ्यास आपको उस समय के लिए, जब तक आपको बीमारी है शरीर में, रोक देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, किसी को फीवर आ गया, बुखार है, शरीर में दर्द हो रहा है, या कोई उसका ऑपरेशन हुआ, शल्यक्रिया हुई, चिकित्सा हुई है उसकी, या मासिक धर्म चल रहे हैं फीमेल के लिए, तो उस समय आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जैसे किसी को ऑपरेशन हुआ है तो उसको कम से कम 6 महीने तक योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी आपने ये जानकारी दी। वहीं इसी बीच अगर एक सवाल कर ले तो क्या गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी योग कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि सामान्यतः देखा गया है कि शुरू के जो 3 माह होते हैं उसमें कुछ आसन हैं जो कर सकते हैं, जो साधारण आसन हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। जैसे कि आपको पेट के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, ऐसे आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जैसे कि योग मुद्रा है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, मंडूक आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, तो ऐसे आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जिसके आपके पेट के ऊपर दबाव पड़े और बच्चे को कोई नुकसान हो, तो ऐसे अभ्यास नहीं करना चाहिए। साधारण आसन आप कर सकते हैं। क्या योग करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम योग करेंगे तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। योग करने से और योग के जो योगांग हैं उनका उपयोग जैसे हम करते हैं तो उससे शरीर में जो है लचीलापन आता है, आपके जो जोड़ हैं वो लचीले हो जाते हैं। तो इसलिए योग में जो क्रम जुड़ा हुआ है कि जैसे षटकर्म करते हैं तो उससे शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर से विषैले तत्व आपके बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर आपका जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो आपके जैसे रात को सो के उठते हैं तो मांसपेशियों में अकड़न जकड़न आ जाती है, उसको दूर करने के लिए आप सूक्ष्म व्यायाम करें, छोटे जोड़, बड़े जोड़, इनके लिए। उसके बाद फिर आसनों का अभ्यास करते हैं, तो ये क्रम से करते हैं तो शरीर में जो है लचीलापन बढ़ जाता है। वहीं बात करें फूड डाइट की, तो योग से पहले और बाद में फूड डाइट क्या होनी चाहिए? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि योगा अभ्यास के पहले आपको 40 मिनट पहले सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, चाय या जूस कुछ भी नहीं लेना है, पानी खाली पी के आप कर सकते हैं। क्योंकि योगासन के अभ्यास के पहले आपको जैसे शुद्धि क्रिया करनी होती है, षटकर्म करने होते हैं, तो उसमें खाली पेट में, जैसे कि अगर आपको बोला गया है कि जल नेति कीजिए, रवण नेति कीजिएगा या वस्त्र धोती कीजिए, तो आपके पेट की गंदगी पूरी वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ सकती है, तो इसलिए बोला जाता है खाली पेट करना चाहिए। 40 मिनट पहले आपको पानी पी सकते हैं आप। उसके बाद 30 मिनट के बाद आपको कुछ खाना चाहिए या पीना चाहिए आसनों के अभ्यास के बाद, और उसमें जो है आपको सात्विक आहार, मिताहार के बारे में बताया गया है। जैसे स्निग्ध मतलब जो है कि सात्विक आहार होता है वो खाने का जो है चतुर्थांश आपको खाना चाहिए, मतलब
दो हिस्से आपको भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा जो है आपको जल के लिए रखना चाहिए और एक हिस्सा जो है वायु के लिए खाली रखना चाहिए। जी। वहीं बात करें योगा, एरोबिक्स, डांस या फिर जिम, इनमें क्या अंतर है? कुछ लोग कौन सी एक्सरसाइज करें इसको लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको लेकर क्या सलाह देंगे? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे डांस है तो डांस से शरीर में जो है लचीलापन रहता है। जी। उसके बाद एरोबिक है तो उसमें भी शरीर में लचीलापन आ जाता है। जिम है तो जिम अधिकतर जो है जो पुरुष लोग होते हैं वो ज़्यादा चुनाव करते हैं कि हम जिम जाएं, बॉडी बनाएं। तो जिम जाने से जो होता है कि मांसपेशियों में जो है कि एक तो कठोरता आ जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है मांसपेशियाँ। और योग से हम लोग मांसपेशियों को जो है लचीला बनाते हैं, ना कि उनको हार्ड बनाते हैं। तो योगासन का अभ्यास जो है अगर वो करेंगे तो उनसे उनके शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और उनको योग वैसे स्टार्ट करना चाहिए। योग एक अच्छा मार्ग है और अब तो जो है सारी दुनिया योग को अपना रही है, तो योग को समय देना चाहिए। बाकी आपकी अगर चॉइस है तो आप जिम जैसे कि जिम कर सकते हैं, लेकिन जिम और योग एक साथ करेंगे तो जो है कि जिम में बॉडी आपकी मांसपेशियां जो हैं वो अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। वहीं योग में आपको अगर आसनों का अभ्यास करना है तो वहाँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। मांसपेशियां अगर आपकी जो है स्मूथ रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, लचीलापन रहेगा, तभी आप योगासन कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि योग को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देंगे और किस तरह से लोगों को योग के लिए प्रेरित करेंगे? अच्छा सवाल है आपका। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपके शरीर को चलाने के लिए जैसे भोजन इतना महत्वपूर्ण है, पानी इतना महत्वपूर्ण है, तो ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए आपको नियमित 30 मिनट से 45 मिनट योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें आप 30 मिनट आसनों का अभ्यास कीजिए, 15 मिनट आप प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो पहला सुख होता है वो होता है निरोगी काया। अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप जो है बिल्कुल अच्छे से सारे कार्य आपके संपन्न होंगे, अच्छे से सारे कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ है, बीमार है, तो आपको कितना भी जैसे बड़ा कोई ऑफर करेगा तो उस समय आप ना जॉब ले सकते हैं, ना कोई अगर पैसे का ऑफर करेंगे तो भी आपका मन उस समय असंतुलित है, बीमार है, तो वो आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइएगा। इसको नियमित रूप से अपने शरीर के लिए 24 घंटे में से मात्र 30 से 45 मिनट निकालिएगा और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी जो है खुशहाल रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो हमने और आपने जाना कि योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, यानी कि अगर आप रोजाना योग करेंगे तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। इसीलिए आप योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार।